आज का हमारा टॉपिक है एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स क्या हैं, इसके टाइप्स कौन कौन से, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स देखेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले देखते हैं कि एंटीबायोटिक्स क्या होती हैं। दीज आर द फ्रिक्वेंटली मोस्ट प्रेस्क्राइब्ड ड्रग्स, यानी ऐसी ड्रग्स हैं जो सबसे ज़्यादा डॉक्टर्स प्रेस्क्राइब करते हैं। इसके बाद इसकी डेफिनेशन देखते हैं। ये वो ड्रग्स हैं दैट किल और रिटार्ड्स, मतलब स्टॉप द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरियाज। इसका मतलब है कि एंटीबायोटिक्स यूज़ होती हैं अगेंस्ट बैक्टीरियल इन्फेक्शन। तो स्पेसिफिकली वो ड्रग्स जो बैक्टीरिया की ग्रोथ को कम करने के लिए या बैक्टीरियल इन्फेक्शंस को ख़त्म करने के लिए यूज़ की जाती हैं, वो एंटीबायोटिक्स हैं। Chemicals produced or derived from microorganisms, that is mostly bacteria and fungus. इसका मतलब ये है कि हम एंटीबायोटिक्स को हासिल कहाँ से कर सकते हैं। हम ये एंटीबायोटिक्स ड्रग्स ले सकते हैं फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो कि बैक्टीरिया और फंगस हैं, लेकिन इनको हम यूज़ करते हैं जस्ट अगेंस्ट बैक्टीरियल इन्फेक्शंस, और हम इसे हासिल कर सकते हैं फ्रॉम बैक्टीरिया एज वेल एज फंगस। दो तरह की इसकी कैटेगरीज हैं, एक है बैक्टीरियोसिडल और एक है बैक्टीरियोस्टेटिक। जो बैक्टीरियोसिडल है ये बैक्टीरिया को किल करती है, लेकिन जो बैक्टीरियोस्टेटिक है ये बैक्टीरिया को इनहिबिट यानी स्टॉप करती है, उसकी ग्रोथ को कम करती है, लेकिन किल नहीं करती। तो बैक्टीरियोसिडल एंटीबायोटिक्स वो वाली एंटीबायोटिक्स हैं जो बैक्टीरिया को किल कर देती हैं डायरेक्टली, लेकिन बैक्टीरियोस्टेटिक क्या है, ये इनहिबिट करती है ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया को। नेक्स्ट हमारे पास दो टर्म्स हैं, एक है ब्रॉड स्पेक्ट्रम और एक है नैरो स्पेक्ट्रम। ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स वो वाली हैं जिन्हें हम वाइड रेंज ऑफ इन्फेक्शंस के लिए यूज़ करते हैं, जैसे निमोनिया है, ब्रोंकाइटिस है। तो अगर इन दोनों के लिए एक ही ड्रग यूज़ हो रही है, इसका मतलब है कि वो ड्रग के काफ़ी सारे यूजेज है, तो वो हम उसे बोलेंगे ब्रॉड स्पेक्ट्रम में आ रहा है। नैरो का मतलब है कि इस एक डिसीज़ के लिए स्पेसिफिकली एक ड्रग एक ही डिसीज़ के लिए, हम उसको बाकी डिसीजेस के लिए यूज़ नहीं कर सकते। तो नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स वो वाली होती हैं जो इफेक्टिव होती हैं अगेंस्ट फ्यू टाइप्स ऑफ बैक्टीरियाज, लेकिन ब्रॉड स्पेक्ट्रम इफेक्टिव होती हैं अगेंस्ट मैनी टाइप्स ऑफ बैक्टीरियाज। ठीक है, तो बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैक्टीरियाज को ख़त्म करने के लिए एक ही ड्रग अगर इस्तेमाल हो रही है तो इसका मतलब है कि वो ब्रॉड स्पेक्ट्रम है, एंटीबायोटिक है। और अगर फ्यू टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया के अगेंस्ट काम करती है एक ड्रग, तो वो क्या है, नैरो स्पेक्ट्रम है। एक्सपायर्ड ड्रग्स डैमेज किडनी, तो ये हमारी किडनी को डैमेज करते हैं, गुर्दे को डैमेज करती हैं एक्सपायर्ड ड्रग्स। अब अगर हम एंटीबायोटिक्स की बात करें ग्रुप्स की, तो इसके तीन ग्रुप्स हैं, सेफेलोस्पोरिन्स, टेट्रासाइक्लिन और सल्फा ड्रग्स। इनको हम देखेंगे डिफरेंस की फॉर्म में। सबसे पहले हम बात करते हैं सेफेलोस्पोरिन्स की। सेफेलोस्पोरिन सबसे पहले तो ये बैक्टीरियोसिडल है। इसका मतलब ये कि ये ऐसी ड्रग है जो बैक्टीरिया को किल कर देती है। और टेट्रासाइक्लिन और सल्फा ड्रग्स जो हैं ये बैक्टीरियोस्टेटिक हैं। सल्फा ड्रग्स में लिखा हुआ है सल्फोनेमाइड ड्रग्स एंड सिंथेटिक ड्रग्स। सल्फर ड्रग्स एक तो वो हैं जिनमें एक सल्फर ग्रुप होता है। इसके अलावा सल्फर ड्रग्स कह रहे हैं कि सिंथेटिक ड्रग्स हैं। हमने देखा कि सिंथेटिक ड्रग्स वो होती है जिनको हम सिंथेसाइज करते हैं लैब में, तो इसका मतलब है सल्फर ड्रग्स क्या हैं, लैब में सिंथेसिस होती है इनकी, और ये सिंथेटिक ड्रग्स हैं। टेट्रासाइक्लिन और सल्फर ड्रग्स क्या हैं, बैक्टीरियोस्टेटिक हैं। अब ये तीनों एंटीबायोटिक्स ब्रॉड स्पेक्ट्रम है, इट मीन्स कि ये तीनों एंटीबायोटिक्स इफेक्टिव हैं अगेंस्ट मैनी टाइप्स ऑफ बैक्टीरियाज। तो यहाँ पे देखते हैं सेफेलोस्पोरिन कैसे काम करती है। ये बैक्टीरिया की सेल वॉल के साथ इंटरफेयर करती है, बैक्टीरिया की सेल वॉल में इंटरफेयर करेगी और बैक्टीरिया को क्या करेगी, किल करेगी। सेल वॉल के अंदर कुछ ना कुछ चेंजेस लेकर आएगी और इस तरह से बैक्टीरिया की डेथ हो जाएगी। और टेट्रासाइक्लिन और सल्फा ड्रग्स में क्या होता है, टेट्रासाइक्लिन क्या करती है, बैक्टीरिया की प्रोटीन सिंथेसिस को स्टॉप करती है। जब प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होती बैक्टीरिया में, तो इस तरीके से बैक्टीरिया की ग्रोथ रुक जाती है। दैट्स व्हाई वी कॉल इट बैक्टीरियोस्टेटिक। ये किल नहीं करता, लेकिन उसकी एक तरह से ग्रोथ को कम करे। किस तरह से कम करे, बाय इनहिबिटिंग बैक्टीरियल प्रोटीन सिंथेसिस। जबकि सेफेलोस्पोरिन्स किस तरह से कम करे, बैक्टीरिया की सेल वॉल में इंटरफेयर करके, और टेट्रासाइक्लिन प्रोटीन सिंथेसिस में इंटरफेयर करता है। सल्फर ड्रग्स, सल्फोनेमाइड ड्रग्स एंड सिंथेटिक ड्रग, ये वही लिखा हुआ है, लेकिन इसमें एक चीज़ है, सल्फर ड्रग्स इनहिबिट करता है फोलिक एसिड सिंथेसिस को। तो यहाँ पर आना चाहिए, इनहिबिट करता है किस चीज़ को, यहाँ पे फोलिक एसिड लिख रही हूँ, ये इसकी सिंथेसिस को इनहिबिट करता है। अब देख लेते हैं कि सेफेलोस्पोरिन्स हम कौन कौन सी डिसीज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। निमोनिया, सोर थ्रोट, टॉन्सिलाइटिस, ब्रोंकाइटिस,
नमोनिया ये तो लंग्स का इन्फेक्शन है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, इट्स ऑल्सो बिकॉज ऑफ बैक्टीरिया दैट इज स्ट्रेप्टोकोकस नमोनियाई। तो इस बैक्टीरिया को किल करने के लिए सेफेलोस्पोरिन्स डॉक्टर प्रेस्क्राइब करते हैं। सोर थ्रोट, टॉन्सिलाइटिस, टॉन्सिल्स बन जाते हैं इसमें भी। इसके अलावा ब्रोंकाइटिस है, ये भी लंग्स ही से रिलेटेड एक डिसीज़ है, और इसमें भी ज़रूर बैक्टीरिया इन्वॉल्व होगा क्योंकि यहाँ पर बैक्टीरियल इन्फेक्शंस के अगेंस्ट हम देख रहे हैं। एंटीबायोटिक्स अब टेट्रासाइक्लिन को दिया जाता है अगर कोई इन्फेक्शन है रेस्पिरेटरी, यानी कि जो हमारा एयर पैसेजवे है, ठीक है, उसमें यूरिनरी ट्रैक्ट एंड इंटेस्टिनल इन्फेक्शन। तो अगर इनमें कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है इन ट्रैक्ट्स में तो फिर टेट्रासाइक्लिन को यूज़ किया जाता है। और सल्फर ड्रग्स में हमारे पास आ जाता है, सल्फर ड्रग्स दी जाती हैं टू ट्रीट नमोनिया एंड यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस। तो इस तरह से हम ये देख सकते हैं कि ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम है, यानी कि एक से ज़्यादा तरह की डिसीजेज़ या एक से ज़्यादा तरह के बैक्टीरियाज़ को किल करने के लिए या उनकी ग्रोथ को कम करने के लिए हम यूज़ कर रहे हैं। तो ये तीनों ही ब्रॉड स्पेक्ट्रम में आ जाती हैं। तो आज हमने ये देखा है कि एंटीबायोटिक्स फ्रिक्वेंटली मोस्ट प्रेस्क्राइब्ड ड्रग्स हैं, और ये ऐसी ड्रग्स हैं जो किल करती हैं बैक्टीरिया की ग्रोथ को, इन्फेक्शन को कम से कम करती हैं। और इसके अलावा हम इसे बैक्टीरिया और फंगस से डिराइव कर सकते हैं। बैक्टीरियासाइड वो ड्रग्स है जो बैक्टीरिया को किल करती हैं, बैक्टीरियोस्टेटिक बैक्टीरिया को इनहिबिट करती हैं। ब्रॉड स्पेक्ट्रम antibiotics are used against many types of bacteria, लेकिन narrow spectrum against just few types of bacteria। ग्रुप्स हमने देखी इसके सेफेलोस्पोरिन, टेट्रासाइक्लिन, सल्फर ड्रग्स देखी। सेफेलोस्पोरिन इनहिबिट करता है बैक्टीरिया की सेल वॉल को, उसमें इंटरफेरेंस करता है। टेट्रासाइक्लिन इनहिबिट करता है बैक्टीरिया की प्रोटीन सिंथेसिस को, और सल्फर ड्रग्स इनहिबिट करता है फोलिक एसिड सिंथेसिस को। तो हमने पहले भी देखा कि फोलिक एसिड सिंथेसिस को बेसिकली ये इनहिबिट करता है। इसके अलावा ये तीनों ही ब्रॉड स्पेक्ट्रम है क्योंकि तीनों ही को यूज़ किया जाता है। लेट्स से सेफेलोस्पोरिन, तो इसमें बहुत सारे टाइप्स ऑफ बैक्टीरियाज को किल करने के लिए यूज़ की जाती हैं सेफेलोस्पोरिन ड्रग को। तो यहाँ पे निमोनिया, सोर थ्रोट, टॉन्सिलाइटिस, ब्रोंकाइटिस था। टेट्रासाइक्लिन में ट्रैक्ट इन्फेक्शंस थे, रेस्पिरेटरी, यूरिनरी और इंटेस्टिनल भी। और सल्फर ड्रग्स निमोनिया और यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस को ट्रीट करता है। सेफेलोस्पोरिन बैक्टीरियोसिडल था, इन्हें किल करता है, और बाकी दोनों बैक्टीरियोस्टेटिक हैं जो कि रिटार्ड करते हैं, स्टॉप करते हैं ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया को। So that's all about today. I hope you like this video. Please like and subscribe this channel.